अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैथ नाइन्थ का चैप्टर 6 हम पढ़ रहे थे। 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो 6.1 का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बुक पे स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे। बुक पे बताया पूछा हुआ है उन्होंने कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये एंगल जो दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। तो वो कह रहे हैं हर एक के लिए को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पार्ट 1 की वैल्यू लिखते हैं। 65 डिग्री लिखी हुई है, इसको लिख लिया। उसके बाद हम इसके नीचे ये बताना चाहते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो उसके लिए हम प्लेन सिस्टम ड्रा कर लेंगे। प्लेन सिस्टम के ऊपर हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू होती है और यहाँ जाके इससे आगे यहाँ आके 180 डिग्री वैल्यू होती है और यहाँ आके 270 डिग्री वैल्यू होती है। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ जाके वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री। इस पॉइंट के ऊपर एंगल ये बनेगा। तो अब हम ये जब लिख लेते हैं तो इससे हमें पता चल गया कि 65 जो है वो 90 डिग्री से पीछे यहाँ कहीं वाक़या है। यानी इससे पता चल गया ये 65 डिग्री किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर 65 डिग्री आ रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है। तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंड पे होता है तो वो 90 डिग्री से पीछे कहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 65 डिग्री जो है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि थीटा एंगल जो है वो 65 डिग्री है और वो लाइज कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को सिंबॉलिकली हम ऐसे ही लिख देंगे, फुल स्पेलिंग चाहे ना भी लिखें ठीक है। फर्स्ट क्यों लिख दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। तो इससे एक आंसर तो हमने ये दे दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि इसके लिए को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करें। को टर्मिनल एंगल की जब हमने बात की थी उसमें मैंने बताया था कि को टर्मिनल एंगल जो है वो दोनों तरफ से शेयर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से भी नेगेटिव से भी। नेगेटिव साइड से भी फाइंड करना है, पॉजिटिव से भी। उसके लिए हमने ये देखना है कि हमें जो एंगल गिवन है वो कितना 65 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड से जब फुल रोटेशन देखते हैं वो +360 डिग्री होती है। नेगेटिव साइड से जब फुल रोटेशन को देखेंगे वो -360 डिग्री होती है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए 65 डिग्री जो हमें गिवन है इसमें फुल रोटेशन ऐड कर देंगे। फुल रोटेशन 360 डिग्री की है वो ऐड कर देंगे। तो वो ऐड करने के बाद इसको हम देखें क्या आ रहा है ऐड करने से। ये हमारे पास यहाँ 5 आ रहा है, ये 12 का 2, 1 कैरी, 3 and 1 4। तो इस तरह 425 डिग्री 425 डिग्री जो है वो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया है। इसी तरह हम देखते हैं इसका नेक्स्ट नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड कर लेंगे। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एंगल गिवन है 65 डिग्री। इसमें फुल रोटेशन 360 की होती है लेकिन नेगेटिव साइड पे फुल रोटेशन -360 होती है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। यानी सिंपल सी बात है, जब आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, जो एंगल आपको दिया जाए, जैसे यहाँ पे 65 डिग्री दिया हुआ है उसमें एक बार 360 डिग्री प्लस कर देना है तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाता है। एक बार 360 डिग्री को माइनस कर देना है 65 में से तो वो आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है उसका आंसर आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक बार प्लस कर दें 360 डिग्री और एक बार गिवन एंगल में 360 डिग्री को माइनस कर दें तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है फाइंड हो जाते हैं। तो अब जब 360 में 65 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -295 डिग्री। तो इस तरह हमने
ये टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल भी फाइंड कर लिए और ये भी फाइंड कर लिया कि इसका एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी थी, उन दोनों के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह बिल्कुल आपने क्वेश्चन को इसी तरह पेपर में या होमवर्क में बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। और ये मार्कर से इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर ये जो है नज़र आए। बॉल पॉइंट से जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा होता, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन आपने पेन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर हाईलाइट क्वेश्चन नंबर वगैरह या क्वेश्चन की अमाउंट जो लिखते हैं जैसे 65 डिग्री, ये चाहे मार्कर से लिखें, क्वेश्चन का नंबर भी मार्कर से लिखें। ऊपर मैथमेटिक्स लिखना है या एक्सरसाइज का नंबर लिखना है वो भी मार्कर से लिखें। हाईलाइट जो करनी है चीज़ें वो मार्कर से लिखें, लेकिन बाकी चीज़ें पेन से जो है नीट एंड क्लीन करें। और कोशिश किया करें मैथ में जितना नीट लिखेंगे, जितना क्लियरली नीट होगा उतना जो है वो अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने जो है चेकिंग में आसानी रहेगी और आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे फिर। तो इसलिए प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी रखनी है। तो बिल्कुल ये डायग्राम भी ड्रा करें, इससे आपको पता चलेगा कि वो जो आपको एंगल दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो एक क्वेश्चन बेटा अगर अच्छी तरह आप समझ लेते हो तो फिर उसके बाकी पार्ट जो होते हैं उस क्वेश्चन के वो इजीली आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका एक और पार्ट जिसमें माइनस का साइन आ रहा है वो कर लेते हैं। एंड पे देखें, इसका एंड पे जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6.1 में एंड वाला पार्ट -150 डिग्री है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि -150 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो ये एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर लास्ट वाला पार्ट है ये 5। उसमें लिखा हुआ है जी -150 डिग्री। इसको हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है पहले, तो उसके बाद हम इसकी बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हम ये देखें, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो हम -150 को क्वाड्रेंटल एंगल के हिसाब से जो है वो सेपरेट कर लें इसकी वैल्यू को। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, उसके लिए हम जब ये प्लेन सिस्टम बनाते हैं, इसी क्वेश्चन का प्लेन सिस्टम बना लेते हैं तो क्योंकि बाद में भी तो हमने बनाना है इसमें, यहाँ ही बना लेते हैं। ये लाइन आपने स्केल से लगानी है फिर बिल्कुल सीधी लगती है। ये मैंने प्लेन सिस्टम बना दिया इसी क्वेश्चन का। आप देखें प्लेन सिस्टम में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएं पॉजिटिव एंगल है, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं फिर नेगेटिव एंगल आते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है 150 डिग्री, ये माइनस में है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे। लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन जब करवानी है तो फिर आपको यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे लिखना -90 डिग्री, क्योंकि हम इस तरफ को रोटेशन करवा रहे हैं इसकी क्लॉकवाइज। -90 डिग्री, -90 में ये ऐड होगा तो फिर ये -90 और ऐड होगा, यहाँ पे -180 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जाके -270 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जाके -360 डिग्री आ रहा है। इस तरह ये हम क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो टर्मिनल लाइन के ऊपर एंगल आते हैं, जैसे ये 90, ये 180, ये 270, -360, ये जितने भी एंगल जो टर्मिनल लाइन के ऊपर आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल एंगल बोलते हैं। उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेंट के आखिरी लाइन के टर्मिनल के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट के लास्ट पे आ रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेंटल एंगल। ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो ये 4 क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो 150 है, एक तो मेथड ये है कि आप डी रखें और यहाँ से देख लें कि 150 इस तरफ से देखना है क्लॉकवाइज के 150 कहाँ आ रहा है, उस पर आप टर्मिनल आर्म बना लें। दूसरा मेथड जो मैथमेटिकली है वो जो कि हमने देखना है वो सिंपल मेथड है। उसमें 150 के अंदर देखना है कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है। फर्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल इसके अंदर क्या है, -90 डिग्री है इसके अंदर, तो बाकी -60 जो है वो सेपरेट यहाँ लिख लें। तो इससे हमें आसानी से ये -90 डिग्री की ये लाइन लगा ली जहाँ तक -90 डिग्री है, और -90 के बाद हम क्या कर रहे हैं 60 डिग्री उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसके दरमियान में 45 होता है। अगर आगे जाएंगे दरमियान में क्या होगा 45 से हमने थोड़ा सा आगे जाके टर्मिनल आर्म बनाना है। 45 से 15 पॉइंट आगे जाना है तो 60 बनेगा ना, क्योंकि ये -90 है, -90 में 60 ऐड करेंगे माइनस का तो
ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, लेकिन आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर की डी जो होती है वो डी इसके ऊपर इस तरह से रखें, यहाँ रख दें और उससे एंगल चेक करें कि 150 कहाँ बन रहा है। 150 के आगे निशान लगा के उसको इससे कनेक्ट कर लें, तो उससे भी बन सकता है। लेकिन अगर इस तरह बनाएं ये ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें क्या करना है, 150 के अंदर क्वाड्रेंटल एंगल देख लेना है, 90 का है, 90 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि 180 तो नहीं है, ये 180 से पीछे है, तो इसलिए 90 का क्वाड्रेंटल एंगल है। आगे 60 बच रहा है, वो अलहदा से लिख लें, 90 और 60 ऐड करें तो वो 150 आता है। इसलिए आपने क्या करना है, ये जो एंगल 90 का -90 का है, इसको आपने यहाँ से इस तरफ ड्रा करना है क्लॉकवाइज, -90 का एंगल बन गया। उसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल रह गया, इसको आपने क्या करना है, आगे जाना है तो यहाँ 45 होता है, 45 से 15 पॉइंट अंदाजे से मैंने आगे किया, लेकिन आप डी रख के करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। ये अंदाजे से मैंने किया, ये तकरीबन ठीक है, लेकिन आप डी रख के करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एरो लगाएंगे और ये टोटल ऐड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे -150 डिग्री, तो इससे पता चल गया -150 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है। -150 डिग्री का एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप यहाँ चाहे लिख लें आसानी के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। तो इससे पता चला कि ये -150 डिग्री का एंगल किस में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपने यहाँ पे लिखना है आगे थीटा इज इक्वल टू -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक आंसर हमने ये दे दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। इस सिस्टम को बनाने से हमें आसानी से पता चल गया कि -150 डिग्री कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने के बाद अब हमें ये तो पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक ये पूछा गया कि इसके को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करने, तो -150 का को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करना है। तो पहले हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं, फिर नेगेटिव। तो हम लिखते हैं जी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है उसके लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फुल रोटेशन 360 होती है। जितना एंगल आपको दे दिया जाए उसमें आप जैसे -150 डिग्री आपको गिवन है, उसमें 360 ऐड कर देंगे। तो 360 डिग्री जब ऐड करेंगे तो आप ये माइनस का, ये प्लस का है, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस करते हैं आपके पास ये आ जाता है 210 डिग्री। ये 210 डिग्री जो है वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड हो गया। इसी तरह नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लें। यहाँ पे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे, जो एंगल आपको -150 डिग्री गिवन है उसमें 360 डिग्री माइनस कर देंगे। तो ये दोनों माइनस के साइन आ जाते हैं। जब ये ऐड हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही आता है, अमाउंट प्लस हो जाती हैं। तो 360 को 150 में ऐड करते हैं तो ये 0 आएगा इसका, 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 10। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -510 डिग्री। तो -510 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या आ गया जी, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इस तरह ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। अब इसमें हम आते हैं, इसमें देखते हैं दोबारा से कि हमें एंगल क्या गिवन था, -150 डिग्री। तो हमने उसमें देखा कि एक क्वाड्रेंटल एंगल है 90 डिग्री और उसमें 60 ऐड कर दें तो वो 150 आता है। ये दोनों की को सेपरेट कर लिया, इसलिए किया ताकि हम आसानी से ये देख सकें कि ये कहाँ पे वाक़या है। तो हमने ये क्वाड्रेंटल सिस्टम बनाया और इसमें यहाँ पे -90 है, यहाँ पे -180 है। तो -90 से ये 150 ग्रेटर है, -180 से लेस है, तो ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसकी पोजीशन चाहे बना लें, चाहे ये पोजीशन ना बनाइए, क्वाड्रेंटल सिस्टम बना के आप वैसे ही लिख दें कि ये थीटा इज इक्वल टू -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि 150 180 से लेस है, 90 से -90 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। इसलिए आप चाहे ये एरो बना के ये पोजीशन शो ना करें, ये सिस्टम बना दें और नीचे ये आंसर लिख दें तो फिर भी ठीक है, और इस तरह भी बेस्ट है। इससे
क्लियरली पोजीशन जो है वो शो हो जाती है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। और फिर आप एक आंसर ये लिख देते हैं कि थीटा माइनस 150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद टर्मिनल फाइंड करने हैं, जब को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो उसमें आपने लिखना है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। गिवन वैल्यू में 360 प्लस कर देना है, 210 डिग्री आता है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। उसके बाद नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जब फाइंड करना है तो गिवन वैल्यू में -360 माइनस कर देना है, तो आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो आ जाता है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका एक पार्ट नंबर हमने किया है 1 और एक पार्ट नंबर 5 किया है। इसके दरमियान में जो भी पार्ट हैं वो इसी मेथड से आपने करने हैं, वो बिल्कुल सेम है, उनको आपने खुद करना है। ये आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझ लें। और इसमें एक काम ये भी करना है आपने कि ये जो वीडियो है यूट्यूब पे मेरी वीडियो जितनी भी आ रही हैं इनको आपने शेयर करना है। मेरे चैनल का नाम मैथ्स किंग है और मेरा नाम सर मोहम्मद अख्तर है। मैं अपना जो है लिंक और मोबाइल नंबर भी इस पे लगा रहा हूँ, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये होता है कि आपने जो चैनल है मेरा इसको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है, ये लाजमी करना है आपने। और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।